हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है। मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा मौजू है सनअते हुस्ने तालील। इल्मे सनाए बदाए में इल्मे बदी की एक किस्म हुस्ने तालील है। इस्तिलाही मफ़हूम में ये वो इल्म है जो कलाम की खूबियों पर बहस करे और इससे कलाम में खूबसूरती, रंगीनी और हुस्न पैदा हो जाए। सनअते हुस्ने तालील, हुस्ने तालील के लफ्ज़ी मानी वजह, इल्लत, तौजीह या सबब के हैं। अदबी इस्तिलाह में जब कोई शायर कलाम में किसी चीज़ की ऐसी वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकी न हो, लेकिन उससे कलाम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा हो जाए, तो उसे हुस्ने तालील कहते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों का शबनम से वज़ू करना, बुलबुल की आवाज़ का अज़ान बन जाना, शायर का फूलों के खिलने की वजह को बुलबुल के नगमों पर मुस्कराना करार देना, या दरियाए फुरात की लहरों का करबला वालों के गम में साहिल से सर पटकना या पटकना वगैरह। अब यहाँ पर पहला शेर है अकबर अल-आबादी का। हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबां होकर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि शाखें हमेशा हवा के ज़ोर से झुकती हैं या फलों के वज़न से झुक जाती हैं, लेकिन अकबर अल-आबादी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शाखें मोहब्बत और इश्क में अपने खालिक के आगे सजदे में झुक गई हैं और अपने रब की तस्बीह कर रही हैं। तो ये हुस्ने तालील की एक मिसाल है, यानी झुकना हकीकी वजह नहीं है। शायर ने अपनी शायरी को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए ये इल्लत बयान की है। अगला शेर है हमारे पास। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो यहाँ पर वाक़या करबला की तरफ इशारा है और यह शेर तलमी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ाए कार का ज़िक्र हो रहा है, उनके सिपाहियों का ज़िक्र हो रहा है कि वो 3 रात के प्यासे थे और फिर उनको शहीद कर दिया गया। अब उनकी प्यास को याद करके, और दरियाए फुरात जो है, जो वहाँ पर करबला के करीब बह रहा है, तो वो उसकी जो लहरें हैं वो गम में साहिल से सर पटक रही हैं। अब हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन शायर
यानी गमो अंदो की हालत को बयान कर रहा है कि दरिया की लहरें भी जो हैं वो गम में हैं। अब यहाँ पर चंद मज़ीद अशार, और याद रखें कि तलबा के लिए कम अज़ कम 2 अशार की मिसालें देना ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का मशहूर शेर, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बहुत खूबसूरत शेर। आप देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग आए, दुनिया से चले गए, लेकिन सब लाला गुल की जीनत नहीं बनते। जो लोग अच्छे काम कर जाते हैं, कुछ नुमायाँ कारकर्दगी कर जाते हैं, वो आला मकाम पाते हैं, दुनिया के लिए कुछ बेहतर करके जाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। वरना मर तो हर किसी ने जाना है। जिंदगी में इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए। तो यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब भी यही कह रहे हैं कि सब, कई तो खाक हो गए, उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन कई दुनिया में इतने अच्छे काम कर गए हैं अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, कि वो लाला व गुल बनकर फूलों की तरह उनकी खुशबू आज भी दुनिया में महक रही है, उनका नाम आज भी रोशन है। यहाँ पर जनाब अहमद नदीम कासमी मरहूम के अशार याद आ रहे हैं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा, और ज़िंदगी शम की मानिद जलाता हूँ नदीम, ज़िंदगी शम की मानिद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। तो बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में आई जिनके दम से आज रौनक है, जिनका नाम बाकी है, जो लालाओ गुल की मानिद फूलों की तरह आज भी महक रहे हैं। अब ये शेर भी हुस्न तालील की खूबसूरत मिसाल है। कौन सी है वो मुसीबत मुझ पे जो टूटी नहीं, कौन सी है वो मुसीबत मुझ पे जो टूटी नहीं, रात दिन गर्दिश में हैं हफ्त आसमां मेरे लिए। यहाँ पर शायर अपने गमों और दुखों का इस अंदाज में ज़िक्र कर रहा है कि 7 आसमान मेरी वजह से आज गर्दिश में हैं, मुझ पर गम टूट रहे हैं। तो अपनी मुसीबतों और गमों को इस अंदाज में ज़िक्र कर रहा है, यानी जैसे गम के आसमान टूटना, हालांकि आसमान कोई शायर की वजह से गर्दिश में नहीं है, यहाँ पर गम और मुसीबतों का ज़िक्र कर रहा है शायर। अगला शेर हमारे पास है जी दबिस्तान लखनऊ के मशहूर शायर हैदर अली आतिश का। आतिश कहते हैं, मेरी तरह से महो मेहर भी हैं आवारा, मेरी तरह से माहो मेहर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। ये बहुत खूबसूरत शेर है जी कि चांद और सूरज अल्लाह के हुक्म से अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन इस शेर में चांद सूरज का आवारा फिरने का जिक्र करता है शायर कि जिस तरह मैं अपने महबूब की तलाश में हूँ, तो ये भी किसी अपने हबीब की और महबूब की तलाश में फिर रहे हैं। अब ये जो कि असल वजह नहीं है, लेकिन शायर ने बयान की है।
अब हमारे पास है जी साल अव्वल की जो किताब है, उसमें दुर मुराद के उन्वान से जो नज़्म है उसका पहला बंद है, मुसद्दस है मीर बबर अली अनीस की, कि जब करबला में दाखलाए शाहिदी हुआ, जब करबला में दाखलाए शाहिदी हुआ, दश्ते बला नमूनाए खुल्दे बरी हुआ, सर झुक गया फलक का ये औजे ज़मी हुआ, खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ, पाया फरोग नैयरे दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। वाह, क्या खूबसूरत करबला में मंज़र पेश किया है। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला में आना। अब देखें यहाँ पर उनके आने से वो कहते हैं कि करबला का जो जंगल था, बियाबान था, वो भी जन्नत का नज़ारा पेश करने लग गया और आसमान झुक गया और ज़मीन के बख्त जो हैं वो बुलंद हो गए, ज़मीन बुलंदी पर पहुँच गई। और आज आप देखें कि मरकज़ बना हुआ है करबला, तो सूरज जो है वो खुद हुस्न यानी खूबसूरती, हज़रत इमाम हुसैन की खूबसूरती और हुस्न में महव हो गया, यानी हुस्न को देख रहा है, खूबसूरती को देख रहा है। पाया फरोग नैयर दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। तो ये थी चंद मिसालें सनत हुस्न तालील की। यकीनन आपने इससे इस्तिफ़ादा किया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।